नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। तो आज के वीडियो में हम लोग कंप्यूटर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे ट्रिपल सी हो गया या फिर दिल्ली पुलिस हो गया, जहां भी कंप्यूटर्स का सवाल पूछा जाता है उस एग्जाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहला बार सवाल यही पूछा जाता है। अगर कंप्यूटर जब आप पढ़ने जाएंगे तो कोई भी टीचर सबसे पहले तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताता है, उसके बाद बताता है कि इसके जनक कौन है, इन्वेंटर कौन है, यानी कि आविष्कारक कौन है, किसके, तो कंप्यूटर के। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है कि ऑप्शन ए है वॉन न्यूमान, ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया है जे एस किल्बी, ऑप्शन सी दिया गया है चार्ल्स बेबेज और ऑप्शन डी दिया गया है नॉन ऑफ दिस। तो इसमें से इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। जो चार्ल्स बेबेज है इनको इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर या फिर फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, तो फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो जो भी कंप्यूटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके जनक कौन है, तो वो है चार्ल्स बेबेज। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर। तो यहाँ पे नेम पूछा गया, नाम पूछा गया उस कंप्यूटर का जो सबसे पहली बार बनाया गया था। फर्स्ट कंप्यूटर जो बना था उसका क्या नाम था। ठीक है, उसका नाम पूछा गया कि उसका क्या नाम था। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से कुछ आइडिया आएगा। तो ऑप्शन ए है एटेरिस, ऑप्शन बी है इनियाक, ऑप्शन सी है टेंडी और ऑप्शन डी है नोवेल। तो इसमें से सही उत्तर देखना है कि पहला जो कंप्यूटर बना था उसका क्या नाम था। ठीक है, तो चलिए अगर आपको पता होगा जो भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताने से क्या होता है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझे इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी पता था। अगर पता नहीं है तो बाकी तो हम तो हैं ही, आपको बताएंगे उसका आंसर और आप उसको नोट डाउन करते रहिएगा। तो पहला कंप्यूटर कौन सा था, चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इनियाक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनियक। जो इनियक था वो सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था। कौन, इनियक। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, व्हेन वाज द मॉडर्न कंप्यूटर फर्स्ट डिस्कवर। तो यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि जो मॉडर्न कंप्यूटर है, ठीक है, जो मॉडर्न कंप्यूटर उसको सबसे पहली बार कब डिस्कवर किया गया था, सबसे पहली बार उसका खोज कब किया गया था, ये चीज़ पूछा जा रहा है। किसका, तो मॉडर्न कंप्यूटर का। ठीक है, मॉडर्न कंप्यूटर के बारे में पूछा जा रहा है। जो भी आधुनिक कंप्यूटर है इसका डिस्कवर पहली बार कब किया गया था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1949 में, ऑप्शन बी है 1951 में, ऑप्शन सी है 1946 में और ऑप्शन डी है 1947 में। तो इसमें से बताना है कि जो मॉडर्न कंप्यूटर है इसका पहली बार कब खोज किया गया था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो पहली बार मॉडर्न कंप्यूटर का खोज कब किया गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा 1946 में, यानी कि 1946 में। ठीक है, 1946 में पहली बार मॉडर्न कंप्यूटर यानी कि आधुनिक कंप्यूटर का खोज किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द ग्रेट रिवॉल्यूशन टेक प्लेस इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर। तो पूछा जा रहा है कि जो कंप्यूटर का फील्ड है, कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे पहली बार बहुत ज़्यादा यानी कि ग्रेट रिवॉल्यूशन आपको देखने को मिला, तो वो कब मिला देखने को, ऐसा कब हुआ था ग्रेट रिवॉल्यूशन, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें अचानक से, मतलब क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। जैसे मान लीजिए कि पहले कंप्यूटर के बारे में लोग उतना नहीं जानते थे, लोगों का उसमें इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अचानक से इसमें ग्रेट रिवॉल्यूशन एकदम क्रांति की तरह से ये चारों तरफ फैल गया। कब हुआ, तो ऑप्शन ए दिया गया 1977, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 1955 और ऑप्शन डी है 1960। तो इसमें से सही उत्तर चूज करना है कि कब ऐसा रिवॉल्यूशन हुआ कंप्यूटर के फील्ड में। तो सही उत्तर हो जाएगा 1960 में। 1960 में, जो 1960 के टाइम में कंप्यूटर के क्षेत्र में एक रिवॉल्यूशन देखने को मिला, ग्रेट रिवॉल्यूशन। ठीक है, कब देखने को मिला, 1960 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज द हिंदी नेम ऑफ कंप्यूटर। अब जो कंप्यूटर होता है, अभी स्टार्टिंग में ही हम आपको बताए थे कि जब भी आप कहीं जाइएगा ना कंप्यूटर क्लास करने,
तो वहाँ पे पहले आपसे यही सवाल पूछा जाता है कि भाई कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है, ठीक है। और ये चीज़ बता दिया जाता है, जिसको पता होता है वो तो कुछ नहीं बोलता है, बोलता है मेरे को तो पता ही था। और जिसको नहीं पता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि चलो भाई कुछ नया सीखने को मिला, कि मुझे कंप्यूटर का हिंदी नहीं पता था, इसका हिंदी पता चल गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि आखिर हिंदी क्या होता है कंप्यूटर का। तो ऑप्शन ए है यूमरेटर, ऑप्शन बी है कंप्यूटर्स, ऑप्शन सी है अकाउंटेंट और ऑप्शन डी है कैलकुलेटर। तो इसमें से कंप्यूटर का सही अगर मीनिंग हिंदी मीनिंग बात करें तो उसका सही मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कंप्यूटर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आई थिंक सही नहीं दिया गया। कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में संगणक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, संगणक, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा, हिंदी में संगणक के नाम से जानते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि व्हेन इज कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है, कंप्यूटर लिटरेसी डे, ये कब मनाया जाता है। ये एक दिन भी मनाया जाता है, एक दिवस भी मनाया जाता है, जो कि है कंप्यूटर लिटरेसी दिवस। तो कब मनाया जाता है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 5 दिसंबर, ऑप्शन बी है 14 दिसंबर, ऑप्शन सी है 22 दिसंबर और ऑप्शन डी है 2 दिसंबर। तो इसमें से सही उत्तर देखना है कि कब कंप्यूटर लिटरेसी डे को मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 दिसंबर को। प्रत्येक साल 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन सही बताता है, कौन कौन कंफ्यूज होता है। तो अभी जल्दी से यहीं पे वीडियो को पॉज करिए और जाके लिख के आइए कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कौन कौन लिख के आता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए हम लोग ऑप्शन अब देखते हैं। ऑप्शन ए है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी है सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, ऑप्शन सी है प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं, ये तो पहले बार काट दीजिए। दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, यूनियन आता ही नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर में कि इसमें यूनियन आता ही नहीं है, तो ये होगा नहीं। प्रॉब्लम यूनिट भी नहीं होगा, तो यहाँ तो हम लोग 3 एलिमिनेट कर दिए। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी स्टैंड फॉर सेंट्रल, पी स्टैंड फॉर प्रोसेसिंग एंड यू स्टैंड फॉर यूनिट। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सीपीयू होता है वो क्या करता है कि जो हम लोग कमांड देते हैं उसको प्रोसेस करने का काम करता है, डेट्स वाई उसे हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। तो इसमें से दिया गया ऑप्शन और यहाँ पे आपको क्या पता करना है कि वो एक सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। आज के डेट में हम लोग सबसे ज़्यादा सर्च इंजन का यूज करते हैं जो कि है गूगल बाबा, ठीक है। गूगल बाबा है जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं, किसी भी चीज़ का बारे में पता लगाना हो तुरंत से गूगल कर देते हैं, ठीक है। तो वही सर्च इंजन है, गूगल क्या एक तरह का सर्च इंजन है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, देखते हैं इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन ए है गूगल, तो ये तो सर्च इंजन है। ऑप्शन बी है याहू, ऑप्शन सी है बैदू और ऑप्शन डी है वोल्फ्राम अल्फा। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा है जो सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल भी है, याहू भी है और इस दो, ये तो आपको बेसिकली पता होगा, 2 चीज़ पता होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, चलाए होंगे फ़ोन में भी, तो याहू या फिर गूगल सर्च करते हैं तो यही दोनों ज़्यादा रिजल्ट आपको देता है। बाकी यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कन्फ्यूजन है। तो चलिए देखते हैं सही उत्तर। तो सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन डी जो वोल्फ्राम अल्फा है, वो वोल्फ्राम अल्फा क्या है, सर्च इंजन नहीं है। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। बायदो भी क्या है, एक तरह का सर्च इंजन है। तो यहाँ पे जो 3 नाम दिए गए हैं ये क्या है, एक सर्च इंजन है। ये तीनों के तीनों क्या है, सर्च इंजन है, ठीक है। ये सर्च इंजन है यानी किसी चीज़ को सर्च करने का ये काम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट यूनिट। तो इनपुट डिवाइस, देखिए कंप्यूटर का 2 पार्ट होता है, एक तो होता है आउटपुट डिवाइस, एक इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो इनपुट यूनिट के बारे में पूछा गया, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया और इसमें से पूछा गया कि इनपुट यूनिट कौन है जो किसी चीज़ को इनपुट करने का काम करता है। ऑप्शन ए है माउस, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, ऑप्शन सी है स्कैनर और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से इनपुट यूनिट कौन सा है। इनपुट मतलब हम कोई भी चीज़ उसमें डालते हैं, कंप्यूटर में कुछ करते हैं उसकी वजह से, तो इनपुट होता है, उसको बोलते हैं। जैसे माउस, तो माउस भी क्या करता है, इनपुट करने का काम करता है। अगर हमें कुछ चीज़ लिखना होता है तो कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग कोई की प्रेस करते हैं वो टाइप हो जाता है, यानी कि उस हम इनपुट डाल रहे हैं। किसी मान लीजिए किसी चीज़ को स्कैन करना है तो स्कैनर भी क्या करता है, इनपुट का काम करता है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों इनपुट डिवाइस है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे जो भी चीज़ें दी गई हैं, चाहे माउस हो, कीबोर्ड हो, स्कैनर हो, तीनों के तीनों क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स। तो जो भी हम लोग नेट चलाते हैं उसका एक स्पीड होता है, ठीक है, या स्पीड होता है, देखते होंगे कि उसका स्पीड होता है कि कितना केबी के स्पीड में दे रहा है, ठीक है। या फिर जो भी स्टोरेज होता है, जैसे मान लीजिए
कि मेमोरी कार्ड होता है तो 2 GB पहले आता था छोटा छोटा काला कलर के, अब तो सब फ़ोन में ही दे दे रहा है इतना हाई अमाउंट में कि आपको उसका एक्सटर्नल का ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ता। जैसे 2 GB आ गया, 1 GB आ गया, 4 GB, 8 GB, इस तरह से आता था। आज के डेट में तो 256 GB का सीधे इंटरनल स्टोरेज आ जा रहा है फ़ोन में। क्या होगा भाई अलग से एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड, इतना मेरे लिए काफ़ी है। लैपटॉप में तो 1 TB 2 TB इस तरह से आता है, जो कि बहुत मतलब सफिशियंट होता है अगर आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि 1 KB, ठीक है, 1 KB में कितना बाइट्स होता है, ठीक है। तो बाइट्स वो KB से भी छोटा यूनिट होता है, तो कितना होता है यही चीज़ पूछा गया। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है 1024 बाइट्स, ऑप्शन बी है 1024 मेगाबाइट्स, 1024 गीगाबाइट्स और नॉन ऑफ दिस। तो इसमें अगर हम देखें जो भी ऑप्शन दिया गया तो इसमें सबसे बड़ा यूनिट गीगाबाइट हो गया, जिसको हम लोग जीबी बोलेंगे। इसमें मात्र ऑप्शन में दिया गया, इसके ऊपर ही बहुत सारा होता है, तो जीबी तो बड़ा हो गया। यहाँ पे केबी के बारे में पूछा जा रहा है तो ये तो होगा नहीं, इसको यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए। केबी से भी बड़ा एमबी होता है, मेगाबाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आ गया बाइट्स, तो जो भी बचा क्या बाइट्स, जो कि 1024, सब में 1024 कॉमन था, तो हम इससे एलिमिनेट करते तो बाइट्स के बारे में ही पूछा गया है और यहाँ पे बाइट्स ही दिया गया है ऑप्शन में। तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखते ना भाई, तो इसका सही आंसर कर सकते थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1024 बाइट्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया, यानी कि 1 KB में 1024 बाइट होता है। अगला सवाल है कि 1 MB इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। सीधे बाइट्स पूछा है ना कि किलोबाइट्स, बाइट्स पूछा हुआ है, केबी नहीं पूछा है। तो 1 MB के बारे में पूछा गया। चलिए ऑप्शन देखते हैं, 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB और 1024 TB। तो मेगाबाइट में कितना बाइट होता है, तो किलो बाइट होता है, ठीक है, बाइट नहीं होगा। तो मेगाबाइट तो यहाँ पे दिया हुआ ही है, तो मेगाबाइट एमबी पूछा है, होगा ही नहीं। जीबी उससे बड़ा यूनिट है, टीबी भी उससे बड़ा यूनिट है, सबको एलिमिनेट कर दिए, बचा क्या ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, यानी कि 1024 किलो बाइट होता है किसमें, 1 MB में, ठीक है। 1 MB में 1024 KB आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल दिया गया, सवाल क्या है कि 1 GB इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स। तो यहाँ से सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए मेन चीज़ है आपको 1024 याद रखना है और यूनिट, ठीक है, यूनिट याद रखना है। बाइट बाइट होता है, उसके बाद केबी यानी कि किलो बाइट होता है, एमबी होता है, ठीक है, मेगाबाइट होता है, उसके बाद जीबी होता है, गीगाबाइट होता है, उसके बाद टीबी होता है, टेराबाइट होता है। तो बस आपको इतना याद रखना है, इतना ही बेसिकली पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि 1 GB है वो किसके बराबर होता है, कितने बिट्स के बराबर। तो 1024 किलोबाइट होगा, या फिर 1024 MB का होगा, या फिर 1024 GB होगा, या फिर 1024 TB होगा। तो TB तो बड़ा यूनिट हो गया, ठीक है। तो TB हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। GB के बारे में पूछा गया तो GB तो होगा नहीं। अब MB और KB में देखना है, तो KB छोटा यूनिट हो गया। MB के बारे में हम बता सकते हैं 1024 MB, ठीक है, 1024 MB, ठीक है, यानी कि मेगाबाइट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या दिया गया है, सवाल है कि आईसी चिप यूज इन कंप्यूटर्स आर मेड। तो जो आईसी चिप होता है, ठीक है, सबसे पहले तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। जो आईसी चिप्स यूज किए जाते हैं कंप्यूटर में, इसमें आईसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। और उस यहाँ पे ये चीज़ पूछा गया कि जो कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, ठीक है, किस चीज़ से बने होते हैं। तो चलिए आप बताएं या नहीं बताएं, मेरा काम है बताना। तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इस कुछ इस तरह से बना होता है कंप्यूटर में, देखते होंगे इस तरह से इसके पैर वगैरह बने होते हैं, ठीक है, इस तरह से उसके पैर होते हैं। यही क्या होता है, आईसी होता है। क्या होता है, आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये बना किस चीज़ से होता है, ऑप्शन ए देख लेते हैं, क्रोमियम, ऑप्शन बी है आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन सी है सिल्वर और ऑप्शन डी है सिलिकॉन। तो ये जो आईसी होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, वो बना होता है सिलिकॉन से, ठीक है। ना तो क्रोमियम से बनता है, ना तो आयरन ऑक्साइड से, ना तो सिल्वर से। किससे बना होता है, सिलिकॉन से। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी हो गया। यहाँ पे सिल्वर दिया गया, तो सिल्वर के बारे में बात कर ले तो ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इसमें जो विद्युत का चालक, ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक के रूप में माना जाता है। लेकिन ज़्यादा हम लोग इसका प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये कैसा होता है, कॉस्टली, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है। तो हम लोग इसका तार तो बना नहीं सकते, तार बनाएंगे पता चला घर द्वार सब बेच के सिर्फ लाइट ले रहे हैं घर में, तो घर होगा ही नहीं तो लाइट लेके करेंगे क्या, ठीक है। इस वजह से हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि व्हाट इज द करेक्ट एक्सपेंड फॉर्म ऑफ द टर्म HTTP इन इंटरनेट एड्रेस। तो जब भी आप कोई चीज़ सर्च करते हैं ऑटोमेटिक उसमें ये चीज़ लग के आ जाता है HTTP, ठीक है, HTTPS लग के आ जाता है। तो ये पूछा जा रहा है कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है HTTP का। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और ऑप्शन डी दिया गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, वो यहाँ पे हायर दिया गया। ठीक है, तो ये हम हाइपर पढ़ देते, ये हायर दिया गया था। हायर टेक्स्ट नहीं होगा, हायर तो होगा ही नहीं, हाइब्रिड भी नहीं होगा, ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला सवाल क्या दिया गया कि विच लैंग्वेज इज जनरली यूज बाय चिल्ड्रेन इन कंप्यूटर प्रोग्राम। तो जो चिल्ड्रेन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके द्वारा कौन सा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है जनरली कंप्यूटर में? ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम में सबसे पहले कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता है बच्चों द्वारा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बेसिक, ऑप्शन बी है जावा, ऑप्शन सी है लोगो और ऑप्शन डी है पायलट। इसमें से कौन सा जो लैंग्वेज है जो बच्चों द्वारा यूज किया जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोगो। ठीक है, लोगो क्या है? एक तरह का लैंग्वेज है। ठीक है, एक तरह का लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा यूज किया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कंप्यूटर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है आपको समझ में आ गया है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर हम लोग अगले सेशन भी लेके आएंगे, उसमें भी और ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो ये इतना ही नहीं था, बहुत सारा हम लोग सेशन लेके आने वाले हैं, लगभग 1000+ कंप्यूटर का क्वेश्चन कवर करेंगे। इसी तरह आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, बायो, हर जो भी सब्जेक्ट है टॉपिक वाइज आपको हर जो भी सब्जेक्ट है उसका आपको MCQ देखने को मिल जाएगा चैनल पे। तो जाके आप देख सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।